Bruce Lee said, "If you have life, don't waste time, for time is what life is made up of." Hello everyone, this side Zubair Ali. Welcome back to our training session Hunt for Success. यूथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, या अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए क्या है? दैट्स टाइम. ये हम सबको पता है, इसकी वैल्यू भी पता है, हम फिर भी टाइम को वेस्ट करते रहते हैं. हम सबको पता है टाइम एक बार निकल गया तो वापस नहीं आता, हम फिर भी बर्बाद करते रहते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि हम अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हैं? क्यों आप अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? अगर आपको चीज़ों की समझ है, अगर आपका माइंड अच्छे से काम कर रहा है, तो आप क्यों अपना टाइम बर्बाद करते हो? आपको मालूम है कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है, टाइम वेस्ट करने से हमारा कितना नुकसान हो रहा है, आपको पता है, फिर भी आप क्यों अपना टाइम ज़ाया करते रहते हो? आई हैव द आंसर. क्योंकि टाइम ज़ाया करने के जस्ट बाद ही आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है आपकी लाइफ पे, कोई इमीडिएट नुकसान नहीं हो रहा है, कोई इमीडिएट बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं अगर आप टाइम को इन्वेस्ट करते हो. दैट्स वाई बहुत से लोग अपना टाइम ज़ाया करते हैं. एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ. सपोज कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है, उसे पता है स्मोकिंग उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो स्मोकिंग करने से मर सकता है, कैंसर हो सकता है, उसे हार्ट अटैक आ सकता है. उसके घर वाले भी उससे बोल रहे हैं कि स्मोकिंग छोड़ दो, उसके फ्रेंड्स लोग भी बोल रहे हैं, या सिगरेट के पैकेट पे भी लिखा होता है कि स्मोकिंग सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन वो छोड़ता नहीं है. आपको पता है क्यों? मुझे पता है. क्योंकि जस्ट स्मोकिंग करने के बाद ही वो बीमार नहीं होता. जस्ट स्मोकिंग करने के बाद ही उसे कैंसर नहीं होता, उसे हार्ट अटैक नहीं आता. एक समय के बाद, कुछ टाइम गुजरने के बाद, या बहुत अरसा गुजरने के बाद उसे फिर पता चलता है. वो फिर जब बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसे बोलता है कि अभी इनिशियल स्टेज है बीमारी का, अगर आप स्मोकिंग छोड़ दोगे तो शायद आप बच पाओगे. अगर उसे अपनी जान प्यारी है, अगर वो अपने आप से प्यार करता है, तो आई गारंटी यू वो कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाएगा, कभी स्मोकिंग नहीं करेगा, कभी सिगरेट की तरफ देखेगा नहीं. क्योंकि उसे अब नुकसान का पता चला. जब वो सिगरेट पी रहा था, जब वो स्मोकिंग कर रहा था, तब उसे इमीडिएट कोई नुकसान नहीं हो रहा था, उसकी सेहत पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था. जब बहुत टाइम के बाद अब वो बीमार हो गया, अब वो सिगरेट की तरफ देखेगा नहीं, क्योंकि अब उसे नुकसान का पता चल गया. हियर सेम इज़ द केस. जब हम टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, दिन भर पड़े रहते हैं, आलसी रहते हैं, 10-10 घंटे सोते रहते हैं, तो हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है हमारी लाइफ पे, कोई इमीडिएट नुकसान नहीं हो रहा है, इसीलिए हम अपना टाइम ज़ाया करते रहते हैं. लेकिन बहुत टाइम बाद, जब बहुत टाइम गुजरता है, जब अब वक्त आता है, फिर हमारी लाइफ में एक बड़ा डिज़ास्टर आता है इस टाइम वेस्ट करने से. मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ. सपोज़ आपको 1 घंटा काम करने के 1 लाख रुपया मिलते हैं. सपोज़ 1 घंटा आपने काम किया, तो जस्ट 1 घंटे के बाद ही आपको 1 लाख रुपये मिलेगा. लेकिन जब आपने काम किया, पूरा 1 घंटा काम किया. अब मैं बताता हूँ आपको, जो लोग 10-10 घंटे खच्चरों की तरह पड़े रहते थे, सोते रहते थे, आलसी पड़े रहते थे, या अपना टाइम बर्बाद करते रहते थे, वो लोग रात को बस 3 घंटे सोएंगे. 3 घंटे के बाद ये सोचकर उठेंगे कि 1 घंटा, अब 1 घंटे के लाख रुपये मिल रहे हैं, तो अपना हर घंटा उस काम में लगा देंगे. अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या गेम है कि जस्ट 1 घंटे के बाद आपको 1 लाख रुपये मिलेगा. अब यहाँ पे कौन टाइम ज़ाया करेगा? कोई नहीं, क्योंकि इसे पता है काम करने के बाद अगर मैंने 1 घंटा ज़ाया किया तो मुझे 1 लाख का नुकसान होगा. अब आपको पता चल गया है कि 1 घंटा या अपना टाइम ज़ाया करने से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है. फिर आगे अगर हमने अभी टाइम ज़ाया किया, तो आगे हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर आने वाला है. अब उस डिज़ास्टर से बचने के लिए कुछ टेक्निक्स, कुछ सिटअप्स लाया हूँ आपके लिए, वो अप्लाई कीजिए अपने टाइम को बचाने के लिए, अपने टाइम को इन्वेस्ट करने के लिए, प्रोडक्टिव कामों में अपना टाइम लगाने के लिए. तो पहला जो है, पहला सिटअप, वो है गोल सेटिंग. दूसरी वजह अगर आपको मैं बता दूं कि लोग क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं, क्यों अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई मकसद ही नहीं है, कोई एम ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, पता नहीं है कि करना क्या है लाइफ में. जब पता नहीं होगा कि करना क्या है, तो वो अपना टाइम ज़ाया करते रहेंगे. ये तो ओब्वियस है.
उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। कुछ लोग तो गोल बनाते नहीं है जानबूझकर, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। उन्हें टाइम को बर्बाद करने में, अपने टाइम को आग लगाने में बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन ये मज़ा परमानेंट नहीं है। फिर आपको बहुत पछताना पड़ेगा कुछ टाइम के बाद, जब ये टाइम गुजर जाएगा, और ये कंफर्ट जोन आपका बहुत नुकसान कर देगा। गोल्स ज़रूरी है अगर आपको कुछ करना है। तो गोल सेटिंग पे पीछे एक वीडियो बनाई है मैंने, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। पहले वो जाके देखो कि कैसे गोल्स बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, फ़ायदा क्या होता है, कैसे डायरेक्शन मिलती है, तो सब कवर किया है उस वीडियो में, वो जाके आप देख लीजिए। तो जब आप गोल बनाते हैं तो आपको एक डायरेक्शन मिलती है, आपको पता है अब मुझे क्या करना है, मुझे किस लिए करना है। नंबर 2, मोटिवेशन फैक्टर्स। मैंने आपको इंस्पायर कर दिया गोल्स बनाने के लिए। अब इन गोल्स पे कमिटेड रहने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए। मैं बस आपको इंस्पायर कर सकता हूँ, मोटिवेट नहीं कर सकता हूँ। अब मोटिवेशन कई तरह की हो सकती है। मनी हो सकता है, प्राइड हो सकता है, पीयर प्रेशर हो सकता है, फेम हो सकता है। लेकिन ये जो मैंने मोटिवेशन बताए, ये बाहर की है, ये परमानेंट नहीं है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। मोटिवेशन अंदर से आनी चाहिए। उसके लिए आपको अपना वाई क्लियर होना चाहिए कि मैंने गोल बनाए, मैं ये काम करना चाहता हूँ, लेकिन क्यों? क्या आप इस काम से प्यार करते हो? कुछ लोग काम करते हैं कि उन्हें सैलरी मिलती है, लेकिन वो काम को पसंद नहीं करते। दैट इज़ आल्सो वेस्टेज ऑफ टाइम। पहले आप गोल्स बनाओ कि मुझे किस काम से मैं ये काम करूँगा, लेकिन क्यों? पैसे के लिए, प्राइड के लिए, फेम के लिए, या मुझे प्यार है इस काम से, या मुझे सुकून मिलता है इस काम को करने से। आपने अपना वाई क्लियर किया तो हाउ वो बहुत ईजी हो जाएगा। तीसरा स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करो, लेकिन आप कर नहीं पाते हो किसी रीज़न से, या आप अपने कंफर्ट जोन में इतनी डीप जा चुके हो कि आप वहाँ से बाहर नहीं आ सकते, तो हियर इज़ द पॉइंट फॉर यू। सेल्फ रिवार्ड और सेल्फ पनिशमेंट। सेल्फ रिवार्ड और सेल्फ पनिशमेंट से इंसान कोई भी हैबिट डेवलप कर सकता है, या अपने टाइम को बचा सकता है, अपने टाइम को वेस्ट होने से बचा सकता है और इसे इन्वेस्ट कर सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ आप एक स्टूडेंट हो, आपके लिए अभी इस स्टेज पे 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन आप दिन भर पबजी खेलते रहते हो, इतने आदी बन गए हो पबजी के कि आप दिन भर पबजी खेलते रहते हो। अब यहाँ पे एक सोल्यूशन है आपके लिए। आप अपने साथ में एक नेगोशिएशन में आ जाओ कि अगर मैंने आज ये चैप्टर क्लियर नहीं किया, पूरा समझा नहीं, तो मैं पबजी नहीं खेलूँगा। आपने अपने आप को एक रिवार्ड दिया कि अगर मैं ये चैप्टर क्लियर करूँगा, मैंने ये पूरा चैप्टर पढ़ा, समझा, तो मैं फिर अपने आप को रिवार्ड दूंगा, मैं 1 घंटा पबजी खेलूँगा। या सेल्फ पनिशमेंट के तौर पे अगर आपने क्लियर नहीं किया तो आप पबजी नहीं खेलोगे। फोर्थ टेक्निक जो है बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। आपको क्या करना है कि आपको हर दिन ऐसे जीना है जैसे ये आपका आखिरी दिन हो। हर वक्त, मोस्ट ऑफ द टाइम, आप मरने को याद करो। सपोज आप सुबह उठते ही अपने आप से ये बोलोगे कि ये मेरा आज आखिरी दिन होगा, या अपने आप से ये क्वेश्चन पूछोगे, अगर मेरा ये आज आखिरी दिन हुआ तो मैं क्या काम करूँगा। आई गारंटी यू, आप कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे आपका नुकसान हो जाए। आप 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आज मेरा आखिरी दिन है। तो हर वो अच्छा काम करोगे जिससे आप प्यार करते हो, जो आपको अच्छा लगता है। तो हर दिन ऐसे जियो जैसे ये आपका आखिरी दिन हो, तो आप कभी अपना टाइम ज़ाया नहीं करोगे। तो आज का जो लास्ट स्टेप है, दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, मेक शेड्यूल। जब आप सुबह उठते हो, आपको पता नहीं करना क्या है। दिन भर आप अपने दिन का जो प्लान नहीं करते हो, मुझे दिन में क्या करना है, कौन से काम करने हैं, जो काम रह गए हैं वो कब तक पूरे करने हैं, आपको ये पता नहीं, तो आप कुछ नहीं करोगे फिर से। इसलिए पूरे अपने दिन के लिए एक शेड्यूल बनाओ कि इस टाइम तक मुझे क्या काम करना है, जो अधूरा काम रह गया वो कब पूरा करना है, इम्पॉर्टेंट काम कौन से है आज के। तो ये सब करने के बाद जब आप कॉन्शियसली अपने दिन को प्लान करोगे, आप कभी उन चीज़ों के लिए टाइम नहीं रखोगे जो आपके लिए नुकसानदेह है, जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप अपना टाइम हर इम्पॉर्टेंट काम में लगाओगे।
इससे आपका टाइम बहुत बच सकता है। तो अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, अगर आप भी अपना नाम कमाना चाहते हो, तो टाइम को इन्वेस्ट करना सीखो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर आपको लगा कि मैंने कुछ सीखा यहाँ से, तो लाइक ज़रूर करना और सबसे ज़रूरी अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रहो। इससे भी बढ़िया वीडियो आने वाली है, लाइफ चेंजिंग वीडियो आने वाले हैं आगे।